अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग जानते हैं कि आपकी हिंदी की दो बुक है, मधुप और व्याकरण वाटिका। लेकिन आपकी हिंदी की एक और बुक है जिसका नाम है साप्रसंग व्याख्या। और ये जो मैं लेसन आपको आज पढ़ाने के लिए आई हूँ वो आपकी हिंदी की साप्रसंग व्याख्या का पहला पाठ है, हम भारत के भरत। आपको इस बुक में क्या करना है, इसमें काम नहीं है, इसके अंदर आंसर्स आपको बुक के अंदर ही दिए हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आपको बस इन आंसर्स को बुक में से देख करके याद करना है और इन्हें लिखने की कोशिश करनी है। और लेसन मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ। पहला लेसन है हम भारत के भरत, मतलब हम भारत के वीर पुत्र, वीर बच्चे। भरत कौन थे आप जानते हैं? भरत थे राजा दुष्यंत के बेटे। और वो इतने वीर थे, इतने हिम्मत वाले थे कि वो किससे खेला करते थे? शेर के बच्चों से। किससे? शेर के बच्चों से। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। मतलब जैसे ये वीर थे भरत, वैसे ही हमारे भारत के और भी लोग हुए हैं जो बहुत महापुरुष हुए हैं, वीर हुए हैं। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन उनके बचपन में ही मिल जाता है। पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। अब मैं पहला पढ़ रही हूँ। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या कह रहे हैं? हम भारत के भरत मतलब हम भारत के वीर पुत्र, वीर बच्चे, वीर बेटे, खेलते शेरों की संतान से। शेर जैसे राजा दुष्यंत के बेटे भरत शेरों की संतान से खेला करते थे, वो भी भारत के थे। ऐसे ही हम भी भारत के भरत हैं, भारत के बेटे हैं, हम भी उनकी तरह ही वीर हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, मतलब हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई देश नहीं है जहाँ के लोग शेर के बच्चों से भी खेला करते थे। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरख मतलब बुजुर्ग, जो हमारे पहले के लोग जा चुके हैं वो हमारे होते हैं पुरख। तो ये क्या कह रहा है कि इस मिट्टी में पैदा होना, मतलब इस देश में पैदा होना हमारे लिए क्या है? गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों से ही हमें साहस और वीरता, सौगात मतलब उपहार, गिफ्ट उसमें मिली है। साहस मतलब हिम्मत और वीरता मतलब किसी से भी हार नहीं मानना, वीर होना। तो ये चीजें हमें किससे मिली है? हमारे बुजुर्गों से मिली है जो पहले बहुत वीर हुआ करते थे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कवि क्या कह रहा है कि यहाँ के जो वीर हैं वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, वो कैसे हैं? उनके अंदर साहस कूट कूट के भरा हुआ है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, मतलब यहाँ के जो फूल है वो पहले क्या देते हैं? कांटे देते हैं और बाद में उसमें क्या आते हैं? फूल। मतलब यहाँ के लोग पहले मेहनत करते हैं और बाद में उसका फल उन्हें अच्छा मिलता है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं? अंगारे बनकर दहकते हैं कभी, तो मतलब खूब मेहनत करते हैं, और कभी फूलों की तरह खिलते हैं। पहले मेहनत करते हैं और फिर उसका अच्छा फल उन्हें मिलता है। जीते मरते शान से, यहाँ के लोग अपनी शान से ही जीते मरते हैं, किसी के जिम्मे पर नहीं रहते। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई भी देश नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। समर मतलब होता है युद्ध भूमि, जहां पर लड़ाइयां हुआ करती थी उस भूमि को कहते हैं समर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, पहले जो वीर लोग हुए हैं, राजा महाराजा जो हुए हैं, वो जब भी युद्ध भूमि में ललकारते हुए युद्ध भूमि में कूद पड़ते थे,
उंगली दांतों तले दबाई। तो लोग जो होते थे ना वो अचरज से संसार, अचरज मतलब आश्चर्य से, जो वहां के लोग थे वो दांतों तले उंगली दबा देते थे, मतलब डर जाते थे, आश्चर्य से देखा करते थे कि कितना वीर इंसान है ये। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। क्या कह रहे हैं कि हमारा इतिहास तो सदियों से बनता आ रहा है, हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, और हमारे इतिहास में हमेशा हमें क्या बताया जाता है? त्याग और बलिदान। हमने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत से त्याग दिए हैं, बलिदान दिए हैं, अपनी जानें गंवाई हैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने। जब भी निकाला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हीरा किसे कहा गया है यहाँ पर? जो पहले जो महापुरुष हुए हैं, पहले के जो लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान तक गंवा दी, उन्हें कहा गया है यहाँ पर हीरा। तो यहाँ हम लोग जब भी अपना इतिहास पलट कर देखेंगे तो वहाँ जो हमारे वीर पुरुष हुए हैं वो एक हीरे की तरह ही निकले हैं। तो हम जी क्या कह रहे हैं कि जब भी निकाला तो क्या निकला? एक हीरा ही निकला है यहाँ की खान से। तो हमारे देश से बढ़कर कोई भी कोई देश नहीं है। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी धरती है ये हमारी माँ है। यहाँ के लोग धरती माँ के हमारे हिंदुस्तान में धरती माँ कहा जाता है। तो ये जो हमारी धरती है ये हमारी माँ है और ये हमें जान से प्यारी है। और जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी बच्चे हैं यहाँ के, उनकी क्या काम है कि हमारी इस धरती की सेवा करना और हमें हमेशा इसे दुश्मनों से बचा करके रखना। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई है। क्या अब हम लोग ये कसम खाते हैं, क्या हम लोग खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो हम अपनी धरती के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। ये जो हमारी उम्र है, ये जो आप लोगों की उम्र है बेटा, यही उम्र है जब आप अपनी किसी चीज मेहनत से जुड़ सकते हो। अगर अभी कौन सी मेहनत है आपकी? अभी आपकी मेहनत है पढ़ना। आप पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो। तो ये सब अभी से ही करना सीखना होगा हमें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई देश नहीं है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। भरत किससे खेलते थे? भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता हमें जान से प्यारी है। सही उत्तर के शब्द का क्रमांक कोष्ठक में लिखना है आपको। सौगात का अर्थ होता है सोगरा, सागर, उपहार या सौगंध। तो सौगात का अर्थ होता है उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 10, 7 या 12 या 9। कितनी होती है? 12। चिंगारियां ज्वाला, मतलब ये जो आपके पंक्तियां दे रखी हैं, ये जो अर्थ दे रखे हैं, इनकी पंक्तियां में कविता में से छाट के लिखनी है। चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। अब प्रश्न शुरू हो चुके हैं आपके। प्रश्न नंबर 4 है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? इसका उत्तर है फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 6, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? अपने देश अर्थात भारत माता की रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है।
प्रश्न नंबर 7, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? उत्तर है हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं। अब ये एक वचन बहुवचन से एक वचन किया है चिंगारियां का, चिंगारी, सवारियां, सवारी, बिवाइयां, बिवाई, मिठाइयां, मिठाई, सलाइयां, सलाई। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है, हीरा। आपको ऊपर कुछ वर्ड दे दिए हैं तो आपको पुल्लिंग अलग करने हैं और स्त्रीलिंग अलग करने हैं। तो पुल्लिंग में हीरा, बालक, दूध, और स्त्रीलिंग में मिट्टी, अंगुली और परीक्षा। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं। हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, चर्चा करें। देश की सेवा के रूप में हम पर्यावरण को शुद्ध रखने का, स्वच्छता व सफाई का, पानी बिजली बचाने, वृक्ष लगाने, वृक्ष काटने से बचाने जैसे कई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है, इन्हें याद करना है, इनके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से, और इस लेसन को एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।